तो शर्मा जी बात करेंगे आगामी 15 अगस्त को लेके, स्वतंत्रता दिवस को लेके जो पूरी तरह से फेस्टिवल मनाया जाता रहा है, तो आजादी के इस दिवस पे इस बार जैसे कि कोविड-19 चल रहा है, तो किस तरीके की तैयारियां की गई हैं और क्या क्या श्राइन बोर्ड की तरफ से स्टेप उठाए जाएंगे और जो कटरा की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और आम जो जनता है उनकी तरफ से क्या क्या तैयारियां की गई हैं? जो रिपब्लिक डे है, जहाँ 15 अगस्त है, इसको सेलिब्रेट करने का श्राइन बोर्ड तो साथ देता ही है, लेकिन इसकी सारी जिम्मेवारी जो एसडीएम कटरा है उनकी होती है, अशोक कुमार चौधरी जो इस वक्त है। तो उन्होंने जैसे पूरी स्टेट ने ही सोच रखा है कि जो एजेंडा है वो तो चलेगा ही। स्कूल बंद हैं, पहले जितने भी स्कूल होते थे सारे आते थे, परेड में शामिल होते थे, कल्चर एक्टिविटी होती थी। वो इस साल कुछ नहीं होगा, सिर्फ JNK पुलिस या CRF उनके जवान आएंगे, वो ही मार्च पास करेंगे और वही झंडा वगैरह जो सरकारी अफसरों में जैसे CEO साहब हैं हर साल वही झंडे को चढ़ाते हैं, तो वही होगा। अभी उसके लिए भी अभी तक मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कोई मीटिंग की हो, क्योंकि बहुत छोटा सा फंक्शन करना है। तो मुझे लगता है जैसे हम बाकी जगह भी सुन रहे हैं, जैसे हमने देखा भी है, पढ़ा भी है, दीप काम साहब ने जम्मू में 2 मीटिंगें ले ली हैं, रिव्यू मीटिंग ले ली, उससे पहले ले ली, कि इस फंक्शन को बिल्कुल कम से कम करना है, क्योंकि गैदरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। सिर्फ जो झंडा एक हम चढ़ाते हैं, जो हमारी परंपरा है कि ये दिन हमें बड़ी मुश्किल, बहुत कुर्बानियों के बाद देने के बाद हमें ये दिन मिला है, तो उसको इन्होंने पूरा करना है। उसके लिए कोई ख़ास तैयारी जिस तरह हर साल होती थी, तो अब तक 2-3 मीटिंग हो जाती थी, बच्चों का बड़ा कंपटीशन रहता था, बच्चे एक महीना तैयारी लगते थे और कोशिश रहती थी कि हमारा ग्रुप NCC में भी फर्स्ट आए, कल्चर एक्टिविटी में हमारा स्कूल फर्स्ट आए। तो वो इस साल तो कुछ है नहीं एक्टिविटी, वो बिल्कुल इस टाइम तो स्टेडियम में प्रैक्टिस जारी रहती थी, वो सब कुछ बंद है। और सिर्फ शर्मा जी इसके साथ ही मैं आपसे एक चीज और भी पूछना चाहूंगा, ये अंतिम सवाल है मेरा आपसे। मुझे ये बताइए कि कोविड-19 के अब हम अंत में जाते जाते बात करेंगे कि इस समय वर्तमान में और जो भूतकाल बीत चुका है, पास्ट में जो हमारी रियासी की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी तरफ से जो जो स्टेप उठाए गए हैं, कितने प्रतिशत आप उनसे सहमत हैं? मैं तो उनसे 100% ही सहमत हूँ। जो हमारी डिप्टी कमिश्नर मैडम हैं और जो हमारे CEO श्राइन बोर्ड हैं, इन्होंने बहुत टाइम पर फैसला लिया कि जो यात्रा थी वो बंद कर दी। अगर यात्रा बंद नहीं उस वक्त की जाती तो जहाँ आज हालात बहुत ख़राब होते, वो बड़ा टाइमली फैसला लिया है। अब इन्होंने ही फैसला लिया है कि 16 तारीख अगस्त से दोबारा जो यात्रा है वो शुरू की जाएगी। उसमें जो सरकार की गाइडलाइन है, सेंटर सरकार की, उसको मद्देनजर रखते हुए उसमें इनको यही रिक्वेस्ट करूँगा अपनी तरफ से कि जैसे इन्होंने रखा हुआ है इस वक्त कि कोई आदमी बाहर स्टेट से आता है, तो अगर उसकी जो टेस्ट की रिपोर्ट है, अगर उसकी रिपोर्ट 48 घंटे से पहले वो इधर आ जाता है तो उसका सैंपल नहीं लिया जाता, उसका टेस्ट नहीं होता है। जबकि हिमाचल में 72 घंटे है, तो वो मैं ये चाहूँगा कि वो 48 घंटे से वो 72 घंटे हो जाए। दूसरा, जो जहाँ टेस्ट होता है उसकी रिपोर्ट अगर बड़ी जल्दी भी आए तो 24 घंटे में आती है, नहीं तो कई दफ़ा 48 घंटे भी लगते हैं। लेकिन आजकल कुछ ऐसी मशीनें भी आ गई हैं जो आधे घंटे में आपको रिपोर्ट दे देती हैं, तो उन मशीनों को हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाहर से आएगा, अगर उसको ये लगेगा कि पहले मुझे 2 दिन वहाँ जाके रुकना पड़ेगा, मेरा टेस्ट होगा, मेरी रिपोर्ट आएगी, फिर मैं यात्रा करूँगा, फिर बहुत दिक्कत होगी, फिर बहुत कम लोग आएंगे, नहीं के बराबर ही आएंगे। तो थोड़ा इसको करना पड़ेगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कोविड महामारी और जहाँ ना फैले, उस चीज़ का पहले ध्यान रखना है। उसके लिए जैसे सरकार ने बताया हुआ है, सैनिटाइज करना है, अपनी दुकान को करना है, गेस्टों के सामान को करना है, हाथ धुलवाने हैं, वो सारी चीज़ें, मास्क पहननी है, सोशल डिस्टेंस रखना है, फजूल में बाहर नहीं निकलना है, बाहर तभी जाना है जब बड़ा ज़रूरी काम हो। तो वो लोगों ने सारी चीज़ों का ध्यान रखा हुआ है। सरकार ने जैसे जैसे कहा तो लोगों ने वैसे वैसे ही उतना ही साथ दिया। उसी का आज नतीजा है कि अगर हम बाकी देशों को अपने आप में कंपैरिजन करें, हम काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि हमारे देश की 130 करोड़ आबादी होते हुए तो ऐसे तो एक भी किसी की जान चली जाए तो वो नहीं जानी चाहिए, वो बड़ा गलत बात है। लेकिन फिर भी अगर हम तुलना करें, अब तकरीबन 70% के लिए रिकवरी हो रही है, और जो डेथ रेट है वो भी तकरीबन 2% है, तो वो पूरी दुनिया में हम काफ़ी पीछे हैं।
इसके लिए मैं सेंट्रल सरकार, खासकर मोदी जी और अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी डीसी मैडम जी, इनका बहुत धन्यवादी हूँ कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है इस वक्त जम्मू प्रोविंस में 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हम 9वें नंबर पर चल रहे हैं, कई दफ़ा हम 10वें नंबर पर भी रहे। तो इन्होंने बड़ी मेहनत की है, इसके साथ एसएसपी मैडम भी इनके साथ हैं, पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी मेहनत की है, जिसकी वजह से हमें ये लग रहा है कि 2020 में हम 2021 जरूर देखेंगे। नहीं तो जो पूरे देश में, जो दुनिया में हालात बने थे, तो लगता नहीं था कि 20 में हम लोग 21 में भी जा पाएंगे। तो ये इनकी बहुत मेहरबानी हुई है, इन्होंने बड़ा अच्छा स्ट्रिक्ट काम किया है, लोग सारे इन पर बहुत खुश हैं। और अब यात्रा शुरू होगी, वो भी बड़ा ज़रूरी है। बहुत लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, कुछ लोग तो सुसाइड करने पर भी आ जाते हैं। तो ज़रूरी है कि यात्रा शुरू हो, सरकार की जो गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए यात्रा शुरू की जाए। तो ये थे हमारे साथ कटरा से शिव कुमार शर्मा जी। इसी के साथ पंकज शर्मा को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।